बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मुरादाबादी बिरयानी की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो टमाटर यूज होते हैं और ना ही प्याज। आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। 1 किलो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने दालचीनी और तेजपात लिया है, छोटा टुकड़ा जायफल और बादियान का फूल और 2 हरी इलायची ली है। साबुत गट्ठी हम इसमें डालेंगे देसी लहसुन की और 1 लीटर हम इसमें पानी डाल के 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को हम कट लगा के इसे 15 मिनट का प्रेशर देंगे ताकि हमारा गोश्त टेंडर हो सके। दूसरे पतीले में हम आधा कप ऑयल का लेंगे और उसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला, जिसमें जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, बादियान का फूल शामिल हैं। 1 मिनट के लिए हम इसे क्रैकल होने देंगे और उसके बाद हम 15 से 20 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। इसमें लाल मिर्चों का यूज़ नहीं किया जाता, तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के मिक्स अचार। 200 ग्राम के करीब हम इसमें फेटा हुआ गाढ़ा दही शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। दही डालने के बाद फ्लेम थोड़ी सी कम कर दिया करें ताकि दही फटे नहीं। और यहाँ पे हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसकी जो यखनी है हम सेपरेट कर देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और गोश्त को इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। बहुत ही आसान है मुरादाबादी बिरयानी को बनाना और इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के नमक का डाला है, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो चावलों को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें जो यखनी बच गई थी वो नाप के डाल देंगे। 1 लीटर यखनी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, हम इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 3 लीमू, इनका हम रस निकाल लेते हैं। और यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो चावलों में से एक्स्ट्रा पानी निकाल के हम इसमें चावल डाल देंगे। मैंने चावल और पानी की क्वांटिटी सेम रखी है, क्योंकि चावलों को मैंने काफ़ी देर पहले भिगो के रखा था। अगर आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हो तो आप पानी की क्वांटिटी 1.5 गुना रख सकती हैं। इसमें लेमन जूस डालेंगे, इससे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। इसके बाद हम इसे जेंटली हिलाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि मैंने ऑयल की क्वांटिटी कम रखी थी, तो घी डालने से चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो चंद ड्रॉप ही डालिएगा काफ़ी रहते हैं। 20 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं चावलों में काफ़ी ज़्यादा स्टीम है। इस वजह से हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे। और अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और एक एक दाना खिला खिला है। अभी आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको अरेबिक खाने या अफ़गानी पुलाव पसंद है तो इसका टेस्ट आपको उससे मिलता जुलता लगेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है। मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट तरह की बिरयानी और जर्दा, पुलाव और मुतंजन की रेसिपी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों की सहूलत के लिए। अगर आपको भी मेरी तरह कुकिंग में डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंट करने का शौक है तो आप जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।